एडिटोरियल सिर्फ 1 मिनट में। सुप्रीम कोर्ट ने 16th प्रेसिडेंशियल रेफरेंस पर जो ओपिनियन दी है वो फेडरलिज्म के लिए खतरनाक है। अगर बुनियादी सिद्धांत कमजोर हुए तो पूरा संवैधानिक ढांचा नष्ट हो जाएगा। ये ओपिनियन स्टेट्स को शैडो यूनियन टेरिटरीज बना देगा जो सेंटर पर निर्भर होंगे। फेडरलिज्म हमारे देश का बेसिक स्ट्रक्चर है, इसके नष्ट होने से केंद्र सरकार की तानाशाही आ जाएगी। संविधान के अनुसार यूनियन और स्टेट्स बराबर के साझेदार हैं। राज्य केंद्र के अधीन नहीं है और स्टेट लिस्ट के विषयों पर जैसे जमीन और कानून व्यवस्था उन्हें पूरी आजादी है। जब गवर्नर्स चुनी हुई विधानसभाओं द्वारा पास किए गए बिल्स को रोकते हैं और प्रेसिडेंट के लिए रिजर्व करते हैं तो ये लोकतंत्र को कमजोर करता है। ये प्रथा लोकतांत्रिक व्यवस्था के बिल्कुल विपरीत है। गवर्नर्स केंद्र में सत्ताधारी पार्टी द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। वो अक्सर केंद्र सरकार के इशारों पर काम करते हैं और उनके पॉलिटिकल एजेंडा को आगे बढ़ाते हैं। इस सच्चाई को हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। आर्टिकल 200 के तहत गवर्नर के निर्णय के लिए एक उचित समय सीमा अनिवार्य है। इसके बिना गवर्नर एक चुनी हुई सरकार पर बिना चुना हुआ तानाशाह बन जाता है। जुडिशियल रिव्यू संविधान का एक मूलभूत ढांचा है। कोई भी अथॉरिटी, चाहे वो गवर्नर हो या प्रेसिडेंट, इसे छूट का दावा नहीं कर सकती। उनके सभी डिसीजंस न्यायिक जांच के अधीन होते हैं। गवर्नर्स को लेजिस्लेशन डिले करने की असीमित शक्ति देना एक पॉकेट वीटो जैसा है। ये राज्यों को लगातार मुकदमेबाजी में उलझाता है, जो संवैधानिक रूप से गलत है। केंद्र फेडरलिज्म पर अन्य तरीकों से भी हमला करता है, जैसे जीएसटी कॉम्पनसेशन रोकना, सेस फंड्स का दुरुपयोग करना और सीबीआई और ईडी जैसी एजेंसीज का राज्यों के खिलाफ इस्तेमाल करना। गवर्नर के जरिए केंद्रीय नियंत्रण फेडरलिज्म पर आखिरी प्रहार है। अगर ये जारी रहा तो लोकतंत्र नहीं बचेगा। फेडरलिज्म को बचाना भारत को बचाने के बराबर है।